वीर्य अर्थात सीमेन पुरुष शरीर की सबसे बहुमूल्य धातु है और इसके बनने की प्रक्रिया भी कठिन और बहुमूल्य है। आचार्य सुश्रुत संहिता में कहते हैं कि यदि एक स्वस्थ मनुष्य 800 ग्राम भोजन रोज करता है तो 40 दिनों में 32 किलो भोजन करेगा और 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त उसके शरीर में बनेगा और 800 ग्राम से 20 ग्राम वीर्य सीमेन उसके शरीर में बनेगा। जबकि हम एक बार जब भी मैथुन करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं या रात में स्खलित कर देते हैं तो 20 ग्राम से कुछ अधिक हमारे शरीर से निकल जाता है। मैं जानता हूं आपने अपनी इस वीर्य शक्ति को, इस बहुमूल्य शक्ति को बचाने के लिए बहुत कोशिश की होगी, बहुत बार अपने आप से प्रॉमिस किए होंगे, कस्में खाई होंगी और आप निश्चित रूप से अपनी कस्मों को बचाने में सफल भी हुए होंगे। पर मैं आपसे उस वीर्य के बहने की या स्खलित होने की या डिस्चार्ज होने की बात नहीं कर रहा हूं जो आप मैथुन के दौरान, हस्त मैथुन के दौरान या रात्रि में स्खलित हो जाने के दौरान बहा देते हैं। आज मैं तो आपसे बात कर रहा हूं उस वीर्य के बहने की जो अनजाने ही आपके शरीर से हर रोज कई बार बहता जा रहा है और आपको पता भी नहीं लगता है। आयुर्वेद कहता है कि जब भी कोई पुरुष शौच के लिए, टॉयलेट के लिए, पेशाब करने के लिए जाता है तो अनजाने ही उसके शरीर से शौच, पेशाब के साथ साथ वीर्य शक्ति भी स्खलित हो जाती है। पर घबराने की बात नहीं है, मैं आज उसका उपाय भी बताऊंगा कैसे आप अनजाने बहने वाली अपनी वीर्य शक्ति को बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप साइंस इन हिंदुइज्म को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए और हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने अनुभव जरूर बताइए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आयुर्वेद इस अनजाने बह जाने वाली वीर्य शक्ति को बचाने के लिए क्या उपाय बताता है। बहुत सस्ता उपाय, केवल 5 रुपए। 5 रुपए में आप अपने शरीर से अनजाने बह जाने वाली वीर्य शक्ति की रक्षा कर सकते हैं। आप बाजार जाइए और किसी भी पूजा के सामान को बेचने वाले स्टोर से एक 5 रुपए का जनेऊ खरीद लीजिए। आवश्यकता हो तो किसी पुजारी से मंत्र लेकर उसको धारण कीजिए, नहीं तो उसको विज्ञान की दृष्टि से धारण कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हमारे दाहिने कान से हमारे लिंग प्रदेश तक एक लोहतिका नाम की नस होती है जिसमें वीर शक्ति संचय होती है, सुरक्षित रहती है। जैसे ही शौच के समय हम अपने यज्ञोपवीत को निकाल के और 3 बार इस दाहिने कान पे चढ़ाते हैं, वैसे ही हमारी वीर शक्ति का बहने का मुंह बंद हो जाता है, लौतिका का मुंह बंद हो जाता है और हमारा वीर स्खलित होने से, खराब होने से, नष्ट होने से बच जाता है और हमारी पौरुष शक्ति लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।